हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सभी को मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली। वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है इसलिए से सॉरी, क्योंकि हम लोग गांव से आए हैं तो उसके बाद में वीडियो मेरा बनाना हुआ है। पर खैर कोई बात नहीं, आपके साथ होली वाली वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जितना सा हमने किया था उतना सा बताऊँगी। यहाँ पर हम लोग गाँव के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे। हमारी सारी पैकिंग हो गई थी। ये वीडियो थी 13 तारीख के शाम की वीडियो, क्योंकि पापा ने बोला मैं आऊँ वहाँ तक तुम लोग रेडी होके रहना, फिर हम लोग निकल जाएंगे। पर जैसे ही ये आए तो इनके स्टाफ वालों ने इनको बिल्कुल ही कलर में कर दिया था, क्योंकि होली के दिन तो ये घर पे रह नहीं पाएंगे, मतलब यहाँ पे ऑफिस में रह नहीं पाएंगे। इसी वजह से एक दिन पहले ही इन्होंने जो होली है तो वो सेलिब्रेट कर ली थी। तो इसी वजह से बिल्कुल ये ऐसी तरीके से हो रहे थे होली में, यानी कि कलर्स में रंग बिरंगे से ये हो रहे थे। तो आते ही सबसे पहले इन्होंने जो भी अपना हाथ मुंह वगैरह वॉश करना होता है वो किया, और फिर उसके बाद में हम लोग निकल गए थे गांव के लिए। इन्होंने ये नहाए नहीं थे, क्योंकि फिर हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाते। फिर भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट गांव में पहुंचे थे, 9:30 मतलब 9:30 बजे के लगभग। और फिर अभी ये वीडियो है सुबह की, यानी कि होली के दिन की सुबह की ये वीडियो है। तो यहाँ पर बस सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। हमारे तो खैर इतनी कुछ होली हुई नहीं थी, क्योंकि लेडीज़ की तो इतना कुछ हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे मम्मी जी अपने काम में लगे हुए थे और मैं लगी हुई थी अपने काम में, क्योंकि जब भी गांव में आना होता है 1-2 दिन के लिए तो सबसे पहले मेरी क्लीनिंग रहती है। तो जैसे कि हम लोग कल तो बहुत लेट आए थे, पर आज सुबह ही फिर मैं उठते ही मैं काम में लग गई थी। मैंने कहा खाना तो लेट बनाना है, खाने में ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सब चीज़ें मैं बना के लेके आई थी। सही मम्मी जी ने यहाँ पे उन्होंने ना बर्फ़ी बना ली थी, और मैं जो भी चीज़ें थी बना के लाई थी। तो नॉर्मल जो भी सब्जी और पूड़ी बनानी है तो वही काम रहेगा, बाकी का तो और कुछ था नहीं। मैंने कहा चलो सुबह सुबह जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग है वो कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2-3 दिन रुकना ही रहेगा। उसके बाद में और भी काम है जो हमें निपटाने थे। तो यहाँ पर बस अभी मैं लगी हूँ यहाँ पर क्लीनिंग में। और यहाँ पर जो मेरे देवर जी है तो उनका भी यहाँ पे छोटा लड़का है, तो बस वो मस्ती कर रहा था। उसका वो होता है कि हम लोग आ जाते हैं ना, उसके बाद में ये ना हमें छोड़ता नहीं है कियान को, या फिर बस ये इधर ही रहता आ जाता है, मतलब इधर तो खेलता करता रहता है। तो यहाँ पर ये खेल रहा था, मैं काम कर रही थी तो बस इन चीज़ों को इधर उधर कर रहा था। मैंने कहा नहीं आप बेटा परेशान मत करो, एक साइड पे हो जाओ, क्योंकि थोड़ी धूल मिट्टी हो जाती है। फिर बच्चों का होता है ना कि बीमार वगैरह होने का, तो इस वजह से इसे मना कर रही थी। पर जितना मना करते हैं छोटे बच्चे फिर है ना उतना ही ज़्यादा छेड़छाड़ ये करते, तो बस इसका अलग ही लगा हुआ था। और यहाँ पर मेरे ना रूम की क्लीनिंग चल रही थी। मैंने कहा थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी जी करते हैं, वो अच्छे से साफ़ सफाई वगैरह सब करते हैं, पर उनसे ना इतना कुछ हो नहीं पाता, जैसे खाना वगैरह का सब काम कर लेते हैं। पर जिस तरीके से हम लोग सफाई करते हैं ना थोड़ी डीप वाली, तो वो उनसे नहीं हो पाती, क्योंकि उनके हाथ वगैरह दर्द करते हैं इस चक्कर में। तो जैसे कि मैं 15 दिन या महीने भर में हम लोग आते हैं, तो आने के बाद में फिर मैं पूरे जो मकान है उसकी मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो होली थी, पर मैंने कहा कि नहीं सफाई तो करनी ही है मुझे, क्योंकि होली तो ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि होली हमारी तो इतनी कुछ होगी नहीं, क्योंकि जो जेंट्स वगैरह है बच्चे हैं उनकी ज़्यादा होती है। हमारी तो खैर थोड़ी बहुत होली की थी हमने, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी कि अपने कितनी सी होली मनाई थी। तो यहाँ पर बस अभी थोड़ी सी अलमारी वगैरह मैंने साफ़ किए, वही डस्टिंग वगैरह मैं कर रही हूँ। डस्टिंग वगैरह करके और बाद में फिर मैंने गीले कपड़े से मैंने क्लीनिंग कर दी थी। और यहाँ पर इतना कुछ मेरा शूट करना हो नहीं पाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्राईपॉड वगैरह मैं लेके नहीं आती। मेरे को नहीं अच्छा लगता है यहाँ पर कि मैं मोबाइल के साथ इस तरीके से रहूँ। तो बस मैंने बीच बीच में थोड़ी बहुत मैंने कियान को दे दिया था मोबाइल, तो उसने शूट कर लिया था। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऐसे ही मोबाइल रख के और थोड़ा सा बस जैसे बन रहा था वैसे थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया है, पर ज़्यादा नहीं किया था। और रूम की सफाई करने के बाद में फिर मैं यहाँ पर आ गई थी किचन की सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर अलमारी वगैरह मैंने अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ करके और न्यूज़पेपर वगैरह मैंने चेंज कर दिए थे। और फिर यहाँ पे जितने भी अलमारियों में जितने डिब्बे थे ना उतना मैंने क्लीन किया था। मैं ना 12 बजे तक ऐसे पूरे काम से मैं निपटी थी। उसके बाद में फिर हमारा खाना वगैरह बनाना हुआ था। और जैसे कि मैं काम कर रही थी ना उसी टाइम पर 11 बजे के लगभग ही फिर क्यूर इनका होली खेलने का टाइम, 10 बजे के लगभग उनका होली खेलने का टाइम हो गया था। तो क्या रे बच्चे ये लोग बीच बीच में वो भी आ रहे थे कि मम्मा हमारे ये कर दो, हमारे वो कर दो। तो बस इनका भी चल रहा था। तो यहाँ पर मेरा काम भी कुछ ऐसे नहीं हो रहा था कि लगातार कि चलो मैं सफाई ही कर लूँ, क्योंकि त्यौहार होता है ना उस दिन ऐसा तो होता ही नहीं है कि आप एक ही काम में लगे रहो और वही काम आपका होता रहेगा। बीच में कुछ ना कुछ काम यहाँ पर मैं छेड़ ही रही थी, कभी क्या बच्चों को देख रही थी, कभी मैं अपनी सफाई वगैरह में लगी हुई थी। तो यहाँ पे किचन की मेरी क्लीनिंग चल रही थी।
आपको बड़ा बैशलो बैशलो। कोई इसका नाम बता सकता है क्या? ये क्या है? अरे आए वो है। क्लीनिंग मेरी चल रही थी और उसी बीच में बच्चे आ गए थे तो ये बोलने लग गए थे मम्मा कि हमारे होली खेलने का टाइम हो गया, आप हमारे बलून है तो उनमें पानी वगैरह डाल दो। तो मेरे से पानी वगैरह डल नहीं रहा था तो उन्होंने एक दो बलून निकाल दिए थे बच्चों ने। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपके मैं ऐसे ही जो टेप है तो मैं उनसे ही आपके थोड़ा बहुत मैं पानी डाल देती हूँ बलून में। तो बस वही कर रही थी। फिर क्योंकि पापा आए उन्होंने बोला कि नहीं कि मैं कर दूँगा ये काम, क्योंकि फिर मैं इस काम में लग जाती ना फिर मेरा और काम नहीं हो पाता है। तो कम से कम इन्होंने मेरे को ना 15-20 मिनट तक बच्चों ने परेशान किया। फिर क्योंकि पापा आए ना फिर उन्होंने इनको संभाला कि नहीं कि मैं देख लूँगा इनको, जो भी इनको बलून में पानी वगैरह डालना है। तो बस ये लोग तो बलून लेके ऊपर छत पे चले गए थे और जो भी निकल रहे थे बाहर रास्ते से तो उन पे बलून वगैरह ये लोग मार रहे थे। फिर कियान के पापा आ गए थे, उन्होंने बोला कि नहीं कि चलो ठीक है, नल से मैं ही यहाँ पे जितना भी बलून में पानी डालना है तो वो पानी की मैं डाल लूँगा। तो यहाँ पर बस अभी है ना क्योंकि पापा ही लगे हुए थे पानी वगैरह इनमें डालने में, और काफ़ी इजी होता है। क्यों वहीं से लेके आया था, 4-5 ये लेके आया था। तो खूब इन्होंने इंजॉय किया और खूब बच्चों के ऊपर बड़ों के ऊपर सबके ऊपर खूब इन्होंने बलून मारे हैं पानी के। अभी नहीं और फिर यहाँ पर बोलने लग गए थे कि पापा हमें यहाँ पे ना कलर रख दो ताकि हमें ना बाहर अब है ना होली खेलने जाएंगे। तो बस वो ना इनके कलर वगैरह डाल रहे थे पॉलीथीन में कि मैं डाल दूंगा फिर तुम लोग खेलने के लिए चले जाना। और ये लोग है ना जहाँ तक घर पे नहीं आए थे ना वहाँ तक इन्होंने घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी, क्योंकि एक तो इन्होंने पानी में ये लोग हो गए थे, ऊपर से कलर में भी हो गए थे। तो यहाँ पर मेरा भी साफ़ सफाई करना बन ही नहीं रहा था, अलमारी वगैरह की झाड़ू निकाला। फिर ये लोग बार बार अंदर आते थे बाहर जाते थे, तो बच्चों ने इतने सारा कलर कर दिया था पूरे फर्श पे। फिर मेरे को ना काफ़ी टाइम के बाद में फिर मैंने आज बार 2 बार मेरे पोछे हुए थे, पहले तो पोछे लगा के मैं नहाई करी और फिर उसके बाद में दोबारा से फिर है ना शाम को वापस दोबारा पोछा लगाना पड़ा, क्योंकि होता है ना फर्श वगैरह बच्चे गंदे कर ही देते हैं, आप कितना ही बोलो पर फिर भी नहीं सुनते। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कलर थे, तो क्यों से बोल रहे थे कि बता दो आप कौन सा कलर लेके जाना है। तो उन्होंने बोला आप कोई सा भी कर दो, हमें तो बाहर खेलने जाना है। तो पापा आप फटाफट से हमें कलर लगा दो। थोड़ा थोड़ा कलर इनको लगा दिया था। तो बोल रहे थे बाहर सब बच्चे गंदे हो रहे हैं, हम तो बिल्कुल ही नहीं हो रहे, तो थोड़ा थोड़ा पापा आप लगा दो। तो यहाँ पर बस घर से ही स्टार्टिंग की है बच्चों ने। तो यहाँ पे कियान का दोस्त भी ये आ रहा था, जब क्यों आता है तो ये सुबह से ही कियान के साथ आ गया था कि आज होली है, तो इसी के साथ लगा हुआ था। तो बस सबसे पहले दोनों ने यहाँ घर से ही शुरुआत की थी होली खेलने की। पहले तो इन लोगों ने काफ़ी सारे बलून मारे और फिर उसके बाद में फिर ये लोग लग गए थे यहाँ पर होली के लिए करने की तैयारी करने के लिए कि बस अब तो हमें बाहर जाना है। फिर बाहर से तो ऐसी हालत ख़राब करके लेके आया था। ये वीडियो वगैरह शूट करना हुआ नहीं था क्योंकि पापा अपने दोस्तों में चले गए थे और कियान था, तो कियान अपने बच्चों के साथ दोस्तों के साथ चला गया था, तो शूट किसी ने किया ही नहीं। और मैं थी तो मैं घर पे काम कर रही थी, तो कियान के और इन लोगों के साथ ही थोड़ा बहुत बस मैंने ना यहाँ पे कलर वगैरह थोड़ी बहुत होली मैंने सेलिब्रेट की थी और ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं था। तो यहाँ पर बस बच्चों ने अपने पापा को कलर लगाया और यहाँ पर क्यों मेरे को भी लगा रहा था, तो मैं मना कर रही थी कि ज़्यादा कलर मत लगाना, क्योंकि मेरे ना थोड़ा सा फिर फेस पे ना जलन सी होने लग जाती है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ये लोग लगा रहे थे। तो यहाँ पे क्यों के पापा के साथ भी मैंने कहा चलो मैं बाहर तो जाऊँगी नहीं, पर थोड़ा सा आप ही कर दो, मतलब हम लोग ही कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने थोड़ा सा लगाया था, पर क्योंकि पापा ने काफ़ी सारा कलर कर दिया था। पर कोई बात नहीं, ड्राई कलर है तो ये मैंने फटाफट फिर मैंने ना यहाँ कपड़े से मैंने इसको साफ़ ही कर लिया था, ज़्यादा टाइम तक मैंने रखा नहीं था।
और ज़्यादा कुछ किया नहीं था। और कियान की आप हालत देख लो, ये ना बाहर से खेल के आया था, तो बस यही ये लोग पानी में कर रहे थे, कलर से कर रहे थे, बाहर पक्के रंग से ये लोग खेल के आए थे, तो इनकी तो बुरी वाली हालत ख़राब हो गई थी। और बस मैं अपने काम में मैं लगी हुई थी। फिर ये लोग काफ़ी टाइम क्यों भी कम से कम 1 बजे तक क्यों ऐसे नहाया था, क्योंकि पापा तो और ही ज़्यादा वो लेट आए थे बाहर से होली वगैरह खेल के। तो यहाँ पर बस ये लोग ऊपर से बलून के लिए वापस ऊपर आ गए थे कि हम लोगों के ऊपर बलून मारेंगे जो यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पर इनकी होली वगैरह ख़त्म हुई। फिर मम्मी जी यहाँ पर शाम को ना वो खेत पे चले गए थे सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए, कि चलो अभी शाम के लिए सब्ज़ी वगैरह लेके आएंगे। सुबह खाने का कुछ मैंने बताया नहीं आपको, क्योंकि सुबह खाने में नॉर्मल वही बना था। फिर मेरे शूट का हो जाता है कि यहाँ पर कौन शूट करेगा, कौन क्या करेगा, क्योंकि घर पे ना ही तो कियान के पापा थे और ना ही क्यों था, ये लोग बाहर थे, तो इस वजह से नहीं हो पाया था। और यहाँ पर मम्मी जी खेत से ना धनिया लेके आए थे और साथ में मेथी लेके आए थे कि शाम को सब्ज़ी बन जाएगी मेथी वगैरह की इनकी। क्योंकि गाँव में आने के बाद में होती है ना कि जो ताज़ी सब्ज़ी होती है उसकी खाने की बात अलग ही होती है, और टेस्ट में भी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना कि मार्केट से हम कुछ मतलब कितना ही लेके आ जाए पर वो टेस्ट वाला है ना आता ही नहीं है। हम लोग वहाँ सिटी में रह के बनाते करते, पर यहाँ पर अगर थोड़ी सी हम लोग बनाते हैं ना सब्ज़ी वगैरह लेके तोड़ के आने के बाद में, तो वो इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना कि मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ पर ये ना शाम का टाइम था, यानी कि अभी टाइम हो रहा था 5:30 बजे के लगभग का टाइम था। तो यहाँ पर मैं ना खाने में लगी थी और शाम को नॉर्मल यहाँ पे सब्ज़ी और रोटी बन रही थी, क्योंकि ना अगर एक टाइम पे कोई ऑयल वगैरह खा लेता है ना तो फिर अगले टाइम पर किसी की इच्छा नहीं होती ऑयल वगैरह खाने की। तो सबने बोला कि चलो ठीक है कि कुछ रोटी सब्ज़ी वगैरह यही बना लो। तो यहाँ पे मेथी की सूखी वाली सब्ज़ी बनी थी, साथ में गुड़ और मूली थे। तो ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे गाँव में मिल ही जाते हैं। और यहाँ पर चूल्हे वाली मैं रोटी बना रही हूँ। सब्ज़ी मैं नीचे ही बना के लाई थी, सब्ज़ी मैंने ऊपर नहीं बनाई थी क्योंकि मैं नीचे ही थी, बन के बना लेते हैं। फिर क्योंकि पापा ने बोला कि आज चूल्हे की रोटी खाने की इच्छा हो रही है तो चूल्हे की रोटी बना लो। तो यहाँ पर जल रही थी, पता नहीं कैसी कैसी रोटियाँ आ रही थी, क्योंकि कभी बनाई नहीं ना। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही मैं लगी हुई थी, पर जैसे मेरे को आ रहा था मैं वैसे बना रही थी, क्योंकि देख तो रखा है ना किस तरीके से बनाते हैं। तो बस वही मैं कर रही थी। और चूल्हे की रोटी इतनी ज़्यादा शानदार लगी थी ना, काफ़ी ज़्यादा सबको पसंद आई और सबने आराम से भर पेट के शाम को खाना खाया था। सुबह तो ऑयल किसी ने इतने अच्छे से खा ही नहीं पाए थे। और फिर उसके बाद में ये टाइम था 9 बजे के लगभग का कुछ ऐसे। और यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ अपने काम में, क्योंकि हमें करना है अगले दिन की तैयारी, यानी कि हम अगला दिन हमारा पूरा ही निकल जाएगा चिप्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर आलू के चिप्स की तैयारी मैं कर रही हूँ। पापा जी से यहाँ पर 20 किलो आलू हमने मंगवा लिए थे, तो मैंने बोला कि अभी ही मैं ना छिलके इनको रख देती हूँ ताकि सुबह चिप्स ही बनाना रह जाएगा। तो यहाँ पर बस मम्मी जी की और मेरी बातें चल रही थी, और साथ में यहाँ पर आलू है तो इनको मैं छिलके और पानी में मैं डाल दूँगी। और सुबह जल्दी मैं उठूँगी 5 बजे के लगभग ही, ताकि मैं ना सारे ही चिप्स करके और सुबह सुबह ही हम लोग ये काम निपटा देंगे। तो यहाँ पर चलो जी, बस चिप्स में यहाँ पे आलू वगैरह छिलूँगी। और आज की वीडियो का भी बस एंड यहीं पर करूँगी। और अगर आप लोगों को आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।